गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में मैं बताया था ड्रॉप शिपिंग स्टोर आप कैसे शॉपिफाई में क्रिएट कर सकते हो। आज मैं बताने जा रहा हूँ स्टोर का फुल सेटिंग्स। अब से कौन सा सेटिंग आपको बहुत ही ज़रूरत है और कौन सा सेटिंग में क्या क्या करना है वो सेटिंग आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक कॉर्नर में आपको बताया था, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर में आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो ये सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टोर डिटेल्स है, आपको यहाँ पे स्टोर डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टोर नेम है, आप ये स्टोर नेम को चेंज भी कर सकते हो। आपका कोई अलग डोमेन है तो आप डोमेन का जो नेम है वो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे है लीगल नेम और कंपनी। आपका कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी नेम डाल सकते हो। यहाँ पे स्टोर इंडस्ट्रीज, आप कौन सा चीज़ बेचना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल दो। मैं क्लोथिंग डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस, आप यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वही यहाँ पे डालना। बाद में आप इंटरनेशनल कर रहे तो आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे तो बाद में आपको एक वाउचर एड्रेस लेना पड़ेगा। वो भी कैसे लेगा वो मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। लेकिन वो जो एड्रेस होगा वो कुछ दिन बाद यहाँ पे आपका जो वाउचर एड्रेस होगा वो यहाँ पे डाल देना। वो यूएस का वाउचर एड्रेस होगा। जो लोग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो सिर्फ उसके लिए है, और जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो इंडिया का एड्रेस कोई भी डाल दो। यहाँ पे ओनली एड्रेस डालना। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 2 ईमेल आईडी देना है। एक है शॉपिफाई आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा कौन सा ईमेल आईडी में, वो यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे है कस्टमर आपके साथ जो कॉन्टैक्ट करेगा कौन सा ईमेल, वो ईमेल यहाँ पे डाल दीजिए। आपका स्टोर करेंसी जो भी है, आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे तो आप यहाँ पे INR करेंसी रखिए, और आप इंटरनेशनल कर रहे तो आप यहाँ पे US यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे US है तो US डॉलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे टाइम जोन यहाँ पे आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो आप ये जो टाइम जोन है पैसिफिक टाइम US एंड कनाडा ये डाल दीजिए। और आप इंडिया में कर रहे हो तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये जो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली ये डालना पड़ेगा, ये टाइम में डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो यहाँ पे मेट्रिक सिस्टम और किलोग्राम ठीक है, लेकिन आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो आपको ये सेटिंग डालना पड़ेगा। एम्प्लॉयर सिस्टम और पाउंड यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ये क्या है, ये एडिट ऑर्डर ID फॉर्मेट, ये ऑप्शनल। ये क्या है, आपके पास जो जब ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर का जो नंबर होगा आप उस नंबर को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हैच है, ये हैच के साथ देखो लिखा है 1001। आप इधर ये नंबर के बाद में भी आप कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्या, W देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 1001 W आ चुका है। बट आप इसको आप जैसे हो आप इसको स्टोर सेटअप कर सकते हो। आपका मर्जी से आप स्टोर सेटअप कर सकते हो। इसका कोई एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली रख सकते हो। ये हैज उठा के नॉर्मली नंबर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाद में प्लान, आपको ये शॉपिफाई स्टोर का प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 प्लान अवेलेबल है। यहाँ पे जाइए चूज प्लान में आने के बाद यहाँ पे देखिए 3 प्लान अवेलेबल है। बेसिक शॉपिफाई, एडवांस शॉपिफाई, 3 प्लान अवेलेबल है। मंथली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप बिगिनर है तो आपको बेसिक शॉपिफाई प्लान चूज़ करना होगा। यह भी मोस्ट पॉपुलर लिखा है, देख लीजिए, यह है मोस्ट पॉपुलर। ये जो प्लान है यही सब भी खरीदता है, तो अलग ये लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही ले लीजिए, आपको इसमें काम चला जाएगा।
तो ये 1 मंथ का इसका पड़ेगा 1499। ठीक है, ये लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्लान चूज़ करने के पहले आपको बिलिंग सेटअप करना होगा। बिलिंग सेटअप आप दो तरीक़ा से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। एक है यूपीआई सेटअप, मतलब आपके पास फ़ोन पे और पेटीएम है तो आप उसका जो यूज़र नेम है वो डाल के यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वो जो यूज़र नेम है आप यहाँ पे डाल के आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे जो सेंड लिखा है, आप यहाँ पे यूज़र नेम डाल के सेंड करोगे तो आपका फ़ोन में एक मैसेज चला जाएगा, उसको एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और एक है ऐड मेथड में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे ऐड करिए। लेकिन एक बात है, वो जो क्रेडिट कार्ड होगा वो क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का ऑन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो नंबर डाल के उसका जो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल के यहाँ पे ऐड क्रेडिट कार्ड कर देना, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका बिलिंग सेटअप हो जाएगा। होने के बाद आप यहाँ पे प्लान में जाइए। प्लान में जाने के बाद आपको यहाँ पे बिलिंग सेटअप होने के बाद आप यहाँ प्लान में जाइए। प्लान में जाने के बाद आपको चूज़ प्लान करना होगा। चूज़ प्लान करने के बाद आप मान लीजिए आपको ए प्लान चाहिए, बेसिक प्लान, आप यहाँ पे चूज़ दिस प्लान करेगा। चूज़ दिस प्लान करने के बाद आपको यहाँ पे मंथली आप ले सकते हो, ईयरली भी ले सकते हो। हम सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड कर रहे हैं आप ईयरली ले लीजिए तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा 1799। लेकिन आप मंथली भी ले सकते हो। लेने के बाद आप यहाँ पे चूज़ बिलिंग साइकिल करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और बाद में आपको यहाँ पे दिखाएगा स्टार्ट प्लान। स्टार्ट प्लान में आप क्लिक करने के पहले आपको और एक चीज़ करना पड़ेगा। स्टार्ट प्लान करने के पहले आपको करना है, आपको ऑनलाइन स्टोर में जाना है। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद आपको परफॉर्मेंस में जाना है। परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको आपका जो स्टोर है उसको ऑनलाइन करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाने के बाद आपका जो पासवर्ड है उसको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो ठीक चीज़ ये जो राइट चिन्ह दिखा रहा है, ये राइट चिन्ह को क्लिक करके बंद कर देना। बंद करने के बाद यहाँ पे सेव देखा है, आप सेव कर देगा तो आपका जो स्टोर है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पहले आपको इसका जो लॉक है वो लॉक अनलॉक करना, बाद में आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो। बाद में ये जो यूज़र एंड परमिशन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में है पेमेंट में आपको क्या करना है, आप इंडियन ड्रॉपशिपिंग कर रहे तो आपको पहले ही बता देगा, आप इंडियन ड्रॉपशिपिंग कर रहे तो आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कैसे एक्टिव करना है फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड। यहाँ पे जाकर क्लिक करिए, बाद में आएगा कैश ऑन डिलीवरी मतलब COD। यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है देखिए एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका जो कैश ऑन डिलीवरी वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, लिखा रहेगा, हाँ देखो यहाँ पे देखो एक्टिव हो चुका है कैश ऑन डिलीवरी। और भी कोई भी आपको पेमेंट यहाँ पे रखना है, जैसे मान लीजिए आपको UPI पेमेंट रखना है, कोई कार्ड वीज़ा पेमेंट रखना है, तो यहाँ पे जाके आपका जो ये है आप यहाँ पे कोई भी पेमेंट ऐड कर सकते हो। देखो स्ट्राइप है, पेयूज मनी है, कुछ भी आप यहाँ पे पहले उसको अकाउंट बनाना होगा, बाद में यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। और आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी आप पेमेंट इसके साथ ऐड करो नहीं करो, आपको पेपल अकाउंट ऐड करना होगा। तो पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, बिजनेस पेपल अकाउंट, तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आपको चाहिए तो आप पहले कमेंट करिए, बाद में मैं उसका एक वीडियो लेकर आऊँगा तो कैसे पेपल बिजनेस अकाउंट के अकाउंट कर सकते हो और कैसे उसको पेपल अकाउंट को सॉफ्टवेयर स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाद में चेकआउट बहुत ही ध्यान से देखना, चेकआउट में ही बहुत काम है। चेकआउट में आप क्या करना है, यहाँ पे देखो कस्टमर अकाउंट 2 न्यूज़ का अकाउंट, ठीक है। इसके बाद है ईमेल,
कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड ईमेल, ओनली ईमेल में चलेगा। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, आप ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, रिक्वायरी फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। कंपनी नेम नो नेम नहीं चाहिए, आप इसको ऑप्शनली रख सकते हो, नहीं तो नहीं चाहिए। यहाँ पे जो एड्रेस लाइन है ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे जो शिपिंग एड्रेस का फ़ोन नंबर है, शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसको रिक्वायर कर देना, और कोई चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो जो लिखा है, आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर्स लाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली, ये ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देख लीजिए चेकआउट लैंग्वेज इंग्लिश लिखा है, तो ठीक है चलेगा। तो आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको जाना है शिपिंग एंड डिलीवरी में। शिपिंग एंड डिलीवरी में जाने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए लोकल डिलीवरी है, लोकल पिकअप सेफ। शिपिंग एंड डिलीवरी में आने के बाद आपको जाना है मैनेज में। यहाँ पे जाने के बाद एक्चुअली आप फर्स्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्री ड्रॉप शिपिंग करिए। फ्री होम डिलीवरी, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है फ्री होम डिलीवरी। लेकिन आप पहले नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल सकते हो। और जब आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोई अलग यहाँ पे जो है आप यहाँ पे यूएस सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं तो इंडियन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ रेस्ट ऑफ वर्ड को। इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ऐड रेट कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे देखो आपका जो प्राइस है, यहाँ पे रेट नेम यहाँ पे लिख दीजिए स्टैंडर्ड शिपिंग। यहाँ पे लिख दीजिए 30 रुपीज़। सेव हो चुका है, देख लीजिए स्टैंडर्ड शिपिंग 30। कंडीशन क्या है, 1 मिनट, इसको एडिट करने दे दीजिए। एड टू कंडीशन 2, अच्छा किलो है। प्राइस ऑर्डर प्राइस कर दिए 300 से 500 तक जाएगा तो आपको बाद में आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ले लीजिए कंडीशन है 300 से 500 तक ऊपर में जाएगा तो आपको 300 देना पड़ेगा। ये पे आके आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको टैक्स एंड ड्यूटी अभी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है शो शिप लोकेशन इंडिया। आप यहाँ पे ऐड लोकेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जब आप यूएस से करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको यूएस कंट्री डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, यहाँ पे सिटी स्टेट पिन कोड डालना होगा यूएस का। यहाँ पे आपको यूएस सिलेक्ट करके फ़ोन नंबर डालना होगा, बाद में आपको सेव करना होगा। आप इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट कर सकते हो। बाद में यहाँ पे मार्केट इसका ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बाद में डोमेन, आपको यहाँ पे डोमेन सेटअप करना होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट डोमेन बाय कर सकते हो, नहीं तो आप GoDaddy से डोमेन परचेस करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। GoDaddy से कैसे डोमेन परचेस करना है और कैसे शॉपिफाई स्टोर में ऐड करने, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पे ब्रांड नोटिफिकेशन मेटाफिल्स इसका कोई ज़रूरत नहीं। और फाइल्स क्या है, फाइल्स अच्छे आप आपका स्टोर में जो कुछ भी डालो लोगों से कोई फाइल्स वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बाद में लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज यहाँ पे है, देख लीजिए इंग्लिश। आपका लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश रख दीजिए, इंग्लिश है और कुछ नहीं चाहिए अभी। यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे बहुत ईजी है। पॉलिसी यहाँ पे शॉपिफाई खुद ही पॉलिसी यहाँ पे सेटअप करके रखा है। मैं जाके जस्ट क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे देखो लिखा है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉलिसी आ जाएगा। देखो आ चुका है। बाद में पॉलिसी यहाँ पे भी सेम ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखो लिखा है
एटा है टर्म एंड सर्विस, ये भी है। और यहाँ पे आपको शिपिंग पॉलिसी खुद को यहाँ पे लिखना है और एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको खुद को लिखना है, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आपको शिपिंग पॉलिसी का इन्फॉर्मेशन देना ही देना, लिख के सेव कर देना। इसमें तो और कुछ नहीं है, सेटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टोर है इसका जो काम है, तो जब हम लोग स्टोर सेटअप करेंगे उस टाइम इसका सब कुछ काम आएगा। यहाँ पे जो है ब्लॉग पोस्ट, पेज, नेविगेशन, परफॉर्मेंस, इसका सब कुछ आएगा जब स्टोर सेटअप करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो आपको पसंद लगा होगा। पसंद लगा तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।